हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। ठीक है, हमने आपकी सेमेस्टर 6 की जूलॉजी में स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, स्टीनिंग टेक्निक्स, ग्राम स्टीनिंग हो गया, एएफबी हो गया, आपका प्रियोडिक एसिड हो गया, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ये सारी स्टेनिंग्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, एंड कल्चर मीडिया, बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, ये सारा भी कवर हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी होता क्या है? मेरी कुछ वीडियोस में ना मैंने कुछ वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है, और जो टॉपिक्स जैसे केमिस्ट्री के हैं, कुछ टॉपिक्स ना, कुछ रिएक्शंस उस वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं है, तो वो रिएक्शंस ना शॉर्ट्स में अपलोडेड है। शॉर्ट्स प्लेलिस्ट में नहीं ऐड हो पा रही थी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, सारा कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो आज का क्या है? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स। इन जनरल हम इसमें क्या करते हैं, हमने देखो ये अगार प्लेट लिया। ठीक है, इसमें जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये मैंने क्या डाला, एंटीबायोटिक डाल दिया। अब इस पे जो प्लेट थी हमारी, इस पे क्या था, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था। मैंने एंटीबायोटिक्स डाल दिया, कुछ बैक्टीरिया क्या होगा, इसकी वजह से डेड हो जाएगा। तो ये वाला एरिया जो बचेगा ना, तो ये क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ इनहिबिशन। इट मीन्स जहाँ ये मैंने डिस्क डाली, ठीक है, इतना आपकी पूरी इस पे बैक्टीरिया ग्रो था, तो इसके अराउंड इतना जो एरिया होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है। ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन। इट मीन्स जो ये एरिया होगा जो फ्री हुआ माइक्रोब से या जो भी बैक्टीरिया से, उसकी हम मेजरमेंट करेंगे, कि उसको मेज़र करेंगे कितना एरिया आया। स्केल आता है एक मेजरमेंट का, ठीक है, उससे हम मेज़र करेंगे। उसी को हम क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यूज्ड बिकॉज बैक्टीरिया में हैव रेजिस्टेंस टू सम एंटीबायोटिक्स। हो सकता है कि जो मैंने एंटीबायोटिक्स डाली है अपनी प्लेट पे, उससे कुछ बैक्टीरिया क्या हो, रेजिस्टेंस हो, उसको कुछ फ़र्क ही ना पड़े, और कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ जोन ऑफ इनहिबिशन शो करे। ठीक है, अकर इन मेडिकल लैब्स यूजेस कल्चर मेथड दैट एक्सपोजेस बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स। कल्चर मेथड इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ एरिया विदाउट बैक्टीरियल ग्रोथ। मैंने आपको बताया कि हम कल्चर मेथड में क्या करते हैं, जो एरिया जहाँ से बैक्टीरिया हट गए उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं MIC। MIC क्या होता है, ये ना कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है। ठीक है, तो MIC क्या होता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एस्टिमेटेड बाय जोन ऑफ इनहिबिशन। सबसे स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन, इतनी मिनिमम की जहाँ से आपकी जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को ये स्टॉप कर दे। ठीक है, 2 मेथड्स हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को मेज़र करने के लिए, कल्चर मेथड और दूसरा जेनेटिक मेथड, PCR वगैरह हम यूज़ करेंगे। आजकल जो न्यू मेथड चला है वो क्या है, हमारा माइक्रोफ्लूइड डिस्क्स। ठीक है, एम्पेरिक थेरेपी क्या होती है, मेथड ऑफ एंटीबायोटिक सिलेक्शन। ये ना कुछ टर्म्स होती हैं कि आपके ना 1 मार्क में आ जाता है ये सब। ठीक है, अब बढ़ते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। हमारे पास फिनोटाइपिक मेथड होता है, मैनुअल होता है, ऑटोमेटेड होता है, जेनेटिक एंड MALDI TOF MR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेथड्स में हम क्या टेस्ट करते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसका। सस्पेक्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड्स आर बेस्ड ऑन एक्सपोजिंग बैक्टीरिया to antibiotics and observing effect on the growth of bacteria or identifying specific genetic markers. Method can be qualitative and quantitative. Qualitative कैसे है कि वो resistance है बैक्टीरिया या नहीं है, resistance to specific antibiotic. और quantitative कि उसका minimum inhibitory concentration क्या है, कि एंटीबायोटिक की मिनिमम कंसंट्रेशन कहाँ कितनी है कि वो एक बैक्टीरिया को ग्रो करने से स्टॉप कर दे। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिनोटाइपिक मेथड। फिनोटाइपिक मेथड में हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं, डिफ्यूजन और डाइल्यूशन का, और एक टेस्ट भी होता है। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड आइसोलेटेड बैक्टीरियल कॉलोनीज आर सेलेक्टेड। जो भी हमने बैक्टीरियल कॉलोनीज को आइसोलेट किया था उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सस्पेंड करते हैं इनटू ग्रोथ मीडियम, देन इनोक्यूलेट ऑनटू द सॉलिडिफाई अगार प्लेट एंड एंटीबायोटिक्स। अब हमने जो भी हमारे पास बैक्टीरिया, पहले हम यार सिंपल सी बात है, हमने कहीं से भी बैक्टीरिया लिया, उसको हमने आइसोलेट किया किसी भी अगार पे। मेनली हम न्यूट्रेंट अगार यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया इस पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, उस पर ग्रो किया,
उसके बाद क्या हमने क्या किया, जब हमने एक प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो करवा लिया, देन हमने उसको इनोक्यूलेट किया एक दूसरी अगार प्लेट पे, क्योंकि अगर जो हमारी जो हमने पहली अगार प्लेट बनाई उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर प्लेट। अगर हम उसी पे ही एंटीबायोटिक्स डाल देंगे तो हमारे पास फिर से हमें ग्रो करवाना पड़ेगा, 24 आवर्स फिर से लगेंगे, फिर हम उसकी सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, फिर से वो स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मास्टर प्लेट से कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज उठाते हैं और दूसरी प्लेट्स पे क्या करते हैं, स्ट्रीक कर देते हैं, या फिर हम उसको लिक्विड कल्चर की तरह भी वो कर देते हैं, लिक्विड डाल देते हैं उस पर। ठीक है, हमने सॉलिडिफाई अगार प्लेट्स पे हमने क्या किया, उसको इनोक्यूलेट किया। जब हमने दोबारा सेकेंड अगार प्लेट पे इनोक्यूलेट कर लिया, हमने उसमें क्या किया, एंटीबायोटिक डाल दी। डिस्क आती है एंटीबायोटिक्स की, मैं ना आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आएगी, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो डिस्क कैसे डालते हैं हम डिफ्यूजन मेथड में। ठीक है, डिस्क कंटेनिंग एंटीबायोटिक अलाउ टू डिफ्यूज थ्रू अगार एंड रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ इनिबिटरी जोन्स आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स के बाद ही आपको पता चलता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत चीपर मेथड है और सिंपल मेथड है, कोई भी इसको यूज़ कर लेता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया कैन नॉट बी एक्यूरेटली टेस्टेड। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डाइल्यूशन पे। agar and broth are commonly used. Bacteria placed in multiple small tubes with different concentration of antibiotic. Whether bacterium is sensitive or not is determined by visual inspection. Visually आपको पता चल जाता है. Then आते हैं E-test. E-test क्या होता है? E-test plastic strips are coated with predefined antibiotics and interpreted MIC ranges on the surface and the back of strip. इसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक स्ट्रिप आती है जिसे हम ई टेस्ट कहते हैं, उस पर क्या होता है, हमारी प्री डिफाइंड एंटीबायोटिक कंसनट्रेशन, जो भी हम एंटीबायोटिक की कंसनट्रेशन ले रहे हैं वो पहले से आते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इतनी कंसनट्रेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसकी डिस्क डाल देते हैं, इतनी डाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है कि आपको जितनी कंसनट्रेशन की एंटीबायोटिक चाहिए ये पहले से ही बनी बनाई आती हैं। ठीक है, MIC रेंजेस भी उस पर होती हैं। ऑन द सर्फेस एंड बैक ऑफ द स्ट्रिप फॉर डिटेक्शन मल्टीपल स्ट्रिप्स प्लेस्ड ऑन प्री inoculated streak the agar plate followed by 24-hour incubation. Elliptically inhibitory zones appear around the strips. Then आते हैं हम जेनेटिक मेथड पे। जेनेटिक टेस्टिंग वाया PCR DNA microarray DNA chip may be used to detect whether bacteria possess genes which confer antibiotic resistance. ये मेथड क्या टेस्ट करता है कि क्या जो बैक्टीरिया है उसके पास उतने जीन्स हैं कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो पाए फॉर पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। PCR इंक्लूड साइकिल्स ऑफ डीनेचरेशन, annealing, elongation and amplification. Every time this process runs, quantity of target gene will be doubled. After this process, gene is demonstrated through variety of methods including electrophoresis, Southern blotting, etc. Then आता है MALDI-TOF mass spectroscopy, matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectroscopy. ये क्या है? It is a form of time of flight mass spectroscopy. Molecules of bacterium are subjected to matrix assisted laser desorption. The ionized particles are then isolated and spectral peaks recorded, which is capable of differentiating specific बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपके पास जो पीक्स आती हैं, आप पीक से नोट करते हो, जो पीक्स आई उससे पता चलता है कि जो बैक्टीरिया स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो उससे रेजिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे और नोट्स थे, आप एज इट इज़ इसको पेपर में लिख के आ सकते हो। ओके, थैंक यू।